सुन सुन के तो कह रहे ऐसी तुम्हारी वृत्ति तो है और क्या। मैं जीव हूँ, मैं सिंधी हूँ, वृत्ति तो है क्या। वृत्ति में सुना सुना कर डालो, जीव भी कुछ नहीं। न जीव है, न मुसलमान है, न हिंदू है, न दुख है, न सुख है। सब तुम्हारी चेतनता पे वृत्तियों के आधार से खेलो। जैसा संग होता है ऐसी वृत्ति बना लेते, और जैसी वृत्ति बन जाती है ऐसा भान होने लगता। सीधी जगह सुख की वृत्ति आती है तो देखो मरुभूमि में भी सुख, दुख की वृत्ति आती है तो एयर कंडीशन में भी दुख। कहाँ है जीव। मैं जीव हूँ ये भी तो वृत्ति पक्की हो गई। मैं हिंदू हूँ ये भी तो वृत्ति हो गई। धारणा मैं सन्यासी हूँ, मैं दशनामी हूँ, मैं निरंजनी अखाड़े का हूँ। सन्यासी निरंजनी अखाड़ा ये भी तो मन का ही खेल है, वृत्तियों का खेल है। आत्मा का नहीं है सन्यासी निरंजनी अखाड़ा, जूना अखाड़ा, नया अखाड़ा। एक व्यवहार का टट्टू चलाने के लिए अखाड़े का सारे मिथ्या। सारा जगत मिथ्या तो निरंजनी अखाड़ा सच्चा कैसे, दशनाम सच्चे कैसे। व्यवहार में, व्यवहारिक सत्ता में सब कल्पना की सत्ता में, परमार्थ में कुछ नहीं। सपने में भी निरंजनी अखाड़ा देखा, दशनामी दिखा, मैं साधु था। दूसरे साधु ने कहा कि तुम जवान साधु हो, मैं बुजुर्ग हूँ, लो मेरा दंड करमंडल, तुमको आशीर्वाद रूप मिलता है, तुम्हारा भाग्य खुल गया। सिर पर हाथ रखा। ये थोड़ी देर में उसके चित्त में कुछ हुआ और पैर पकड़ने लगा। मेरे को कहने लगा कि तुम मेरे सिर पर हाथ रखो। इतनी देर में तो उधर ही सपने में भी ज्ञान की अग्नि प्रकट हुई। हाथ रखने वाला और हाथ रखाने वाला दोनों भस्म हो गए थे मेरे स्वरूप में। कहाँ छोटा कहाँ बड़ा, किस पर हाथ रखूं, किसका हाथ रखवाऊं। अक्कल ही तो दंड कर, न दंड रहा, न करमंडल रहा, न 10 नाम रहा, न 6 नाम रहा। तो सब में अच्छा लग रहा है। ऐसे ही है ये सब, बस ये क्या है, ये सब ऐसे ही है। जो भी आपका बोलना चल रहा है ये भी स्वप्न में ही है। थोड़ी देर के बाद इधर देखना, जैसे स्वप्न की टेप बदलती रहती है, ये भी तो बदलता रहता है। एक जैसा थोड़े यहाँ आप बैठे ही रहो। सपना भी एक चित्र आता है, फिर दूसरा आता है, तीसरा आता है। एक दिन में कितने ही चित्र आ जाते हैं। सारा जगत सपना है। और सपना चालू, सपने में सपना सच्चा लगता है, आँख खुलती तो मिथ्या लगता है। स्मृति करो तो सपने की भी आती है स्मृति। ऐसी जगत जो बीत गया, कल बीत गया तो अभी थोड़े है, उसकी स्मृति आती है। तुम स्मृति पीछे फेंको तब कल की, परसों की, बचपन की बात याद आती है। ऐसे जागकर सपने में स्मृति फेंको तो सपने की बात भी आती है। जैसे सपना बीतता है तो ये जागृत भी तो बीत रहा है। सीधी तो बात है। जगत को सपना जो समझता है, विचारता है, तो उसकी ज्ञान जल्दी हो जाता है। जगत को सच्चा समझ के जो साधन भजन करता है उसको तो मजूरी करना पड़ता है, जख मारने पड़ते बहुत। जगत को सच्चा मानकर जो साधन भजन करते हैं ना, उनके हाथ कुछ नहीं लगता बेचारों, मेहनत बहुत करनी पड़ती। वृत्ति तो है ना, मन बदलती रहती है। जब मिथ्या मान लिया जाता है वृत्ति शांत होती है। वृत्ति बनती है तो मिथ्या की बनती रहती है। मिथ्या की पक्की वृत्ति बने, जगत सपना है, ऐसी पक्की वृत्ति बने तो समाधि, फिर गुरु की कृपा हो जाए, साक्षात्कार। बस देर थोड़ा है। साक्षात्कार में कोई देर नहीं है, प्यास पैदा हो, जगत को सपना माने, बस गुरु की जरा से उपदेश होने तो जब साक्षात्कार होता है तब क्या होता है, क्या अनुभव होता है। हम कैसे जाने कि हमारे को साक्षात्कार हो गया। मेरे को भी होता था ऐसे, उनको कैसे जाने भगवान साक्षात्कार होगा तो कैसे पता चलेगा कि ये साक्षात्कार।
लड्डू खा लो, फिर कैसे पता चलेगा कि भूख हट गई? लड्डू खा लिया तो कैसे पता चलेगा आपने लड्डू खाया? आप लड्डू खा रहे हैं, खा लिया आपने लड्डू, भूख आपकी चली गई, स्वाद भी आपने ले लिया, किसी को पूछने जाओगे कि मैंने लड्डू खाया कि नहीं खाया? आज तो मलकवत होता है, ऐसा नहीं है कोई कह दे कि तेरे को साक्षात्कार है, हो गया तब होगा। आज तो मलकवत होता है, जैसे हाथ पे आऊंगा ऐसे अनुभव होता है, शंका नहीं रहती, जगत मिथ्या बात है, हर्षों की चोट नहीं लगती, लगता है तो बस क्षण भर के लिए आया। बाकी क्या होता है उसका बयान नहीं किया जाता। वाणी कहे सो झूठ, बोलने में जो आ गया उसके इर्द गिर्द का होगा, उसका वो नहीं आएगा। निसंकल्प अवस्था चित्त से पृथक अनंत ब्रह्मांड में व्यापक। लेकिन ये भी ज्ञानी का आखिरी अनुभव नहीं है, बोलने का नहीं, बोलने में नहीं आता। सूर्य चंद्रमा स्वर्ग ये सब तुच्छ बात, सारा त्रिलोकी का वैभव जिसके लिए सारे संसार दुनिया वाले जहाँ सिर पटकते हैं, आशिक वहां कदम रखते। ऐसा होता है ज्ञानी, ज्ञानी तो बस ज्ञानी होता है। हे राम जी, ब्रह्मा विष्णु महेश भी भला भला चाहते हैं कि ब्रह्म रूप हो। ब्रह्म ज्ञानी संग धर्मराज करे थे, ज्ञानियों का संग मिल जाए ना तो धर्मराज के वास्ते। एक ज्ञानी थे, उनके साथ एक ठेकेदार था, अपनी कार में बिठाकर उनको बलात् से आश्रम में ले आया। वो बैठने को जा रहे थे, ठेकेदार ने अपने जेब में से रुमाल निकाल कर बांकड़ा जरा फूंक लिया, साफ झाड़ दिया बांकड़ा। उसने कहा कि देखो, आत्मज्ञान नहीं चाहिए तो इतनी सेवा करने से भी स्वर्ग का सुख चौटेगा। आत्मज्ञान ना જોઈતું હોય तो આટલું કરવાથી સ્વર્ગનું સુખ ચોટે। ज्ञान में इसलिए ज्ञानी के तो देवता लोग भी दर्शन करके छुप छुप के दर्शन करके चले जाते। देवता लोग, उनको भी खान पान का घूमने का वो आना नहीं। और मनुष्य भी, मलंग लोग भी दर्शन करके जाते हैं, घर की भी फिक्र नहीं, जब चाहो तब आ सकते हैं, जब क्या जा सकते हैं। उतना वाड़े में दूसरा कोई स्वतंत्र नहीं जितना दर्शन करने वाले स्वतंत्र हो जाते हैं, खान पान की चिंता नहीं। तो मलंगन की तरफ पोढ़ा करना तो हमारे जो लोग ज्ञानियों के दर्शन करते हैं उनको अपने रिश्ते नाते में, पूरे परिवार में वो लोग ज्यादा सुखी पाए गए, ज्यादा खुश व्यवस्थित पाए गए जो ज्ञानियों के दर्शन करते हैं। श्रद्धा से कई लोग दुखी होते हैं, वो दर्शन नहीं करते हैं और भाव से आते होंगे, उसलिए दुखी हो। जो श्रद्धा भाव से आते हैं, दर्शन के भाव से आते हैं, वो दुखी सुखी। और जो अपनी मान्यता उनसे करवाना चाहता है वो तो दुखी होगा। जो केवल प्रेम से आता है, ज्ञानी का दर्शन मात्र बस, और कुछ अपेक्षा नहीं। अपनी वासना के अनुसार उनको चलाने की इच्छा से जो आते हैं वो तो रोते रहते हैं। उनकी इच्छा में अपनी इच्छा समर्पण करने को जो आ गए तो वो निश्चिंत हो जाते। तो अपनी वासना के अनुसार उनको चलाए भी नहीं, लेकिन हमारी इच्छा तो पूरी करे। उन लोगों को भी वो मजा नहीं आता इसमें, कभी कभी आ जाती झलक, कभी झलक आती तो उन्हीं के हो जाते ज्ञानी के, कभी फिर अपने विचार और अपनी मान्यता आती तो फिर अपने हो जाते। उन लोगों को भी जैसे होता रहता है थोड़ा थोड़ा दोहा का दो दी।
कहता हूँ कि जो मेरे सत्संग में 5 इतवार आ गया ना, कहीं पे जाएगा नहीं। बढ़िया वेदांत का सत्संग मिल गया, तख्त मिल गया, फिर पटावाला की नौकरी कौन करता है? बाली को मार डाला राम जी ने, पता है, सुना है आपने? तारा आई रोती रोती, मेरा पति मर गया। अब ये क्या किया आपने, हमें विधवा हो गए। राम जी कहते शीति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा सो तनु तव आगे सोहा जीवन नित्य तू कहाँ लगी रोवा। 5 भूतों का पुतला पृथ्वी जल तेज वायु आकाश वो तुम्हारे सामने पड़ा है और जीवात्मा नित्य है, तू किस लिए रोती? तारा को समझा के रवाना कर दिया। तारा अपना गई। श्री राम। मेघनाथ ने जब लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया तो राम जी कहे भाई लक्ष्मण, अपने घुटनों पर लक्ष्मण का सिर रख करे, हनुमान जी बूटी लेता हो, आपने कहीं उपचार करिए। लक्ष्मण अयोध्यावासी मने शू कैसे, लक्ष्मण माता कौशल्या मने शू कैसे, सुमित्रा माता मने शू कैसे, ऐसे करके राम जी रो रहे। उस वक्त यदि तारा लौट कर आती राम जी के पास और बोलती क्या आपने कहा शीति जल पावक गगन समीरा, बहुत जो कम तो करे ही है। तारा गई ना, उसी पैर से लौट के आती। श्री राम नहीं लौटते। एक आपको विनोद की बात, जो सम रहता है वो जानता कि जीव का कभी स्वभाव कैसा कभी कैसा, कदे सूरत कदे पूरत कदे लोडाहू, समझी है ना? कदे थधियूं तो कदे गर्मियूं तो कदे सर्दियूं, जमानो हलंदो ही रहंदो। देखो सारा चक्कर है, सर्दी आएगी गर्मी आएगी चौमासा आएगा, फिर परिस्थितियां बदलेगी, गरीबी आएगी अमीरी आएगी, यश आएगा अपयश आएगा। ऐसा सागर से पानी उठता है, हवाओं से दौड़ता है, हिमालय में बरसता है, गंगा होकर फिर दौड़ता है, फिर उसी सागर में जहाँ से चला था वहाँ लौटा, फिर वहाँ से उठा, चाहे गंगा होकर दौड़ा, चाहे जमुना होकर दौड़े, चाहे सरस्वती होकर दौड़े, चाहे साबरमती होकर दौड़े, लेकिन इसका नियम है। अब साबरमती को कोई दौड़ने से रोक दे नहीं, मोड़ दे सकता है लेकिन रोक नहीं सकता है। साबरमती के पानी को तुम मोड़ दे सकते हो लेकिन पूरा रोक नहीं सकते हो। गंगा को तुम मोड़ सकते हो लेकिन रोक नहीं सकते हो। ऐसे परिस्थितियों को तुम मोड़ सकते हो, अर्थात समता में आकर परिस्थितियों के प्रभाव से अपने को बचा सकते हो। बाकी परिस्थितियों के आगे तुम खड़े हो जाओगे ठूंठ जैसे, तो अब कोई गंगा में खड़ा रह जाएगा, रुक जा गंगा, गंगा कहाँ सुनेगी। ऐसी परिस्थिति रुकेगी नहीं, तुम किनारे हो जाओ और जितना तुम्हारे पास हो उपाय उतना थोड़ा बहुत पाइप लगा के गंगा के पानी को मोड़ो तो ठीक है, बाकी तो बाबा सब गंगा का पानी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आएगा। इसी प्रकार सब परिस्थितियां तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आएगी। जितना तुम्हारे पास कैपेसिटी है उतना प्रयत्न करो, लेकिन भीतर से तुम समता के पूरे पूरे उपासक हो जाओ। कृष्ण की साधना न की तो कोई हरकत नहीं, राम की पूजा न की तो कोई हरकत नहीं, गुरु को न माना तो कोई हरकत नहीं। तुमने समता की उपासना कर दी, गुरु राम कृष्ण देव देवादि सब खुश हो जाएंगे। तुम्हारे गुरु यदि तुम्हें विषम होने का उपाय देते हैं तो वो गुरु नहीं। गुरु वही हो सकता है जो समत्व में डटा है, नहीं तो वो साधक है। जब तक समता में हम नहीं डटे तब तक गुरु का गुरुत्व नहीं दिखता, तब तक गुरु साधक। और लोगों से हम अच्छे, लेकिन हम समता में आ गए, फिर हमारी नाव में जो बैठेंगे वो पार हो जाएंगे। पूरा करो। जैसी दुनिया में और कोई तपस्या नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो एक है। घड़े अनेक हैं, सुराहियां अनेक है, पानी अनेक किस्म का है, लेकिन उसमें दिखता हुआ सूर्य तो एक ही है। ऐसे ही ये आकृतियां अनेक है, लेकिन चमकता हुआ वो मेरा राम सब में एक है। रूपम रूपम प्रतिरूपम बभुव। ओम शांति। तो वो परमात्मा क्या क्या पूरा है, उससे जो निकला है वो भी पूरा, जो कुछ जाएगा पूरे का पूरा। तो जब पूरे का पूरा है, कुछ बदला कुछ बिगड़ता नहीं है, तो फिर छोटी छोटी परिस्थितियों में अपना हृदय क्यों बिगाड़ना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमदः, वो पूर्ण था, फिर उसका जो कुछ है ये पूर्ण है। बाप ने बेटे को जन्म दिया, लेकिन बेटा भी, बाप की जो योग्यता है वो बेटे में भी आई। बेटा भी पूरा बाप है, भले अभी छोटा दिखता है, लेकिन वो भी ऐसे बेटा पैदा करने की क्षमता बीज रूप में उसके पास है। ठीक है कि नहीं। ऐसे ही जो शिव ईश्वर था, ईश्वर से तुम निकले तो ईश्वर पूर्ण है, तो तुम्हारा जो आत्मा है वो अपूर्ण नहीं है। तुम सम होके उसकी पूर्णता का अनुभव करो। ओम पूर्णमदः
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। अच्युतं केशवं रामनाम। प्रभाव किसी पर तुम्हें पड़ने की जरूरत न पड़े और किसी के प्रभाव के नीचे तुम भी ना आओ। न किसी को प्रभावित करो, न किसी से प्रभावित हो, तब तो जीवन का रस खुलेगा। नहीं तो प्रभावित होने में और प्रभावित करने में समय शक्ति खर्च हो जाएगी। बात लगती है छोटी, लेकिन जीवन की कुंजियां है बाबा। सहज बात है, असली सत्य है। होली तो ऐसे ही करो बात। ज्ञान की दृष्टि ज्ञानमयी कृत्वा पश्चेत हरिदेव जगत। होली 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 जली तो क्या जली, पापिन अविद्या नहीं जली। है पापिन अविद्या नहीं जली, अहंकार नहीं जला, मान्यताएं नहीं जली, परिच्छिन्नता नहीं जली, तो होली जलाकर क्या करा? कल हमने कहा कहीं पास में जल रही थी, इधर यंगा के वहां, तो इनको शिवलाल को मैंने कहा तुमको भी जलाने थे, जलाओ, करो। होली में क्या करते मेरे को तो पता नहीं, तुम करो। बोले बापजी घणी होळीओ કરીને એ બધું હવે મૂઢોના માટે છે, આપણે તો હવે કે બસ આ જ્ઞાનની હોળી બરાબર છે। અમે મૂઢ હતા ત્યાં સુધી આવું બધું કરતા હતા, ફેરા ફરો, નામ કરો ને એને પગે લાગો, કે હવે તો अपना लकड़ियां आप इकट्ठी करेंगे, फूंकेंगे आप, जलाएंगे आप, और फिर तो इधर अंधेरा है क्या? नहीं जा चलिए श्री राम। पण बारे बत्ती का बल्ब खुद चालू करेंगे और फिर ट्यूब को यूं करेगा खुद, और फिर देखो शाम के टाइम दुकानदारों को बत्ती जलाएंगे और अगरबत्ती करेंगे, ट्यूब को भी अंदर नहीं, उसीलिए और ऐसे लोगों की जब भीड़ होती है ना, तो बत्ती होती है तो लोग यूं करते हैं ना, तो फिर मैं भी यूं करता हूँ क्योंकि उनके गांव में होकर फिर उनको अपने गांव में ले जाना पड़ेगा ना, उसके लिए मैं भी कर लेता हूँ। हाँ, अब जब ट्यूब जले, तुम भले हंस रहे हो, लेकिन तुम्हारे बीच में भी ऐसे लोग हैं जो बत्ती जलते ही ऐसे हो जाते हैं। अधार्मिक से धार्मिक अच्छे हैं, लेकिन ये भी कोई खास बात नहीं है। जयराम जी, जब बत्ती जले तब भीतर लगो के अंदर साक्षी भाव का बत्ती जला कि नहीं जला, परिस्थितियों को देखने वाले का प्रकाश हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, फिर तो तुम उसको 10 बार कहो तो अभिनव हो जाएगा, नहीं तो फिर जा। अविद्या ढाकर नहीं जली तो फिर बत्ती जली तो क्या जली। मूर्खता नहीं गई तो मूर्खता का अंधेरा नहीं गया तो फिर और अंधेरा गया तो क्या हुआ, वो फिर आ जाएगा। मूर्खता चली गई, अविद्या चली गई, फिर भीतर का एक बार प्रकाश, केवल एक बार और 3 मिनट के लिए एक बार प्रकाश होने दीजिए, फिर आप दुखी होके दिखाओ, नहीं हो सकते। दुखी का अभिनव हो सकता है, सुखी का अभिनव हो सकता है, लेकिन आप ऐसे हो जाओगे कि बस थाप्या न जाई, कीता न होई, आपे आप निरंजन सोई, जिन सेव्या तिन पाया मान, नानक गावे गुण निधान। तुम ऐसे एक रस हो जाओ, फिर तुम्हारी स्थापना भी नहीं होगी, तुमको कोई बना भी नहीं सकेगा, बिगाड़ भी नहीं सकेगा, लेकिन तुम्हारा जो आदर करेगा वो मान पाएगा। ज्ञानी का आदर करने से यश बढ़ता है, ज्ञानी में श्रद्धा और प्रेम करने से भोग और मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। तुम ऐसे बन सकते हो। अरे ज्ञानी तो ज्ञानी, ज्ञानी के चित्र का भी जहां आदर होता है वहां से भी विघ्न विदाई होते हैं, शूली में से कांटा होने लग जाता है। ऐसा ज्ञान का सूर्य तुम्हारे अंदर है, क्यों नहीं जगाते? ऐसी होली करो, खड़ी सिंदूर खड़ी आया, कोई गुलाल ले आया, कोई 6 रुपए का कलर ले आया, कोई 4.5 रुपए जो खड़ी आया, कोई 1.5 रुपए की पिचकारी वठी आया, नेमा छा थी न नंद घेर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की श्री राम। नंद जी इच्छा पूरी थी नहीं तॾहिं त आनंद थी न, बोला घणी देर थे सो वो कली जाने। श्री राम। हाँ पढ़। जुलसान मुख आसक्ति का साईं ॾिसो, जेको चिड़ंदो आहे उनखे साईं चिड़ाईंदो आहे, जेको ख़ुशि थींदो आहे उनखे ख़ुशि कंदो आहे, जेको जीअं थिए साईं उनखे उहा ई शइ ॾींदो आहे। हा त चओ। जेको पुसरंदा आहे उनमें वरी साईं थोरो ॿियो, जेको कुछ करो पूरो करो, जो कुछ करो पूरा करो, झगड़ा भी करो तो पूरा,
झगड़े में उतरो तब तुम बाहर और सोचो नहीं कि क्या होगा, परिणाम क्या होगा। नहीं, जब झगड़ा नहीं करा तब तक सोचो। जब झगड़े में उतरो तो परिणाम की चिंता नहीं करो। झगड़ा करो तो पूरा, वोटिंग करो तो पूरा, मौन रखो तो पूरा। एमपी तो तभी तो एमपी बने। जब पूरा वोटिंग नहीं कराते तो कैसे बनते? जो भी करो पूरा करो। सत्संग सुनो तो पूरा। जब सत्संग सुना तो कलर की बात याद रखते, ऐसा ना करो। रंगण नंदसु, पिचकारी नंदसु आएंगे, फूकणो नंदसु, ऐसे विचार भी चल रहे हैं। नहीं, कथा के समय कथा हो जाओ, फूकों को याद न रखो। मैं सच कह रहा हूँ, लोगों के मन में वो फूके घूम रहे हैं अभी। फूकों में कलर भर के दूर से दे, कोई इधर कोई इधर कोई इधर। हमारे के तो बस चटनी बना देते हैं और फिर खुली हवा लगती है, नंगा शरीर होता है तो कभी कभी कुल्फी बन जाता हूँ। होली जली तो क्या जली, पापिन अविद्या नहीं जली। आशा जली नहीं राक्षसी, तृष्णा पिशाची नहीं जली। झुलसान मुख आसक्ति का, नहीं भस्म ईर्ष्या की हुई। ममतान झोंकी अग्नि में, नहीं वासना फूकी गई। नहीं धूल डाली दंभ पर, नहीं दर्प में जूते दिए। नहीं धूल डाली दंभ पर, नहीं दर्प में जूते दिए। दुर्गतिन की अभिमान की, नहीं क्रोध में घूंसे दिए। अज्ञान को सर पर चढ़ा, अज्ञान को खर पर चढ़ा। कर मुख नहीं काला किया, तालीन पीटी काम की, तो होली खेले क्या किया। ओम शांति। हो गया ना? पूरा हो गया? पूरा हो गया? दो एक है तो पूरा करो। संत की बात पूरी सुनना चाहिए। बोला बाबा संत थे, उनकी बात फिर नहीं छोड़ना चाहिए। भोला भली होली भई, ब्रह्म भेद कूड़ा बह गया। भोला भली होली भई, ब्रह्म भेद कूड़ा बह गया। नहीं तू रहा नहीं मैं रहा, था आप सो ही रह गया। फिर से भोला भली होली भई, ब्रह्म भेद कूड़ा बह गया। नहीं तू रहा नहीं मैं रहा, था आप सो ही रह गया। अद्वैत होली चित्त देकर, नित्य जो नर गाएगा। अद्वैत होली चित्त देकर, नित्य जो नर गाएगा। निश्चय अमर हो जाएगा, नहीं गर्भ में फिर आएगा। चित्त देकर फकीरी होली को जो गाएगा, जो समझेगा, वो निश्चय अमर हो जाएगा, गर्भ में फिर नहीं आएगा। ये संत वचन व्यर्थ नहीं होता, अमल करके देखो। बाकी तो बोले 45 साल का अनुभव है, 45 युग का भी अनुभव करोगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। अपने अनुभव को छोड़ो, संतों के अनुभव के साथ अपना हाँ मिलाओ, ईश्वर के अनुभव के साथ अपना अनुभव मिलाओ, शास्त्र के अनुभव के साथ अपना अनुभव मिलाओ। उधर गया, मैंने 13 शिविर अटेंड करे, मधुसूदन के पास से मैंने 6 बार शक्तिपात कराया, लेकिन मेरे को कुछ हुआ नहीं। ये लोग ऐसे हैं। और मुक्तानंद तो मेरे को गुंडा लगा, अपना स्वार्थ साधता हुआ दिखा, और मेरे को कोई रंग नहीं हुआ। और मेरे को तो आध्यात्मिक रास्ते की बड़ी घृणा है। तो तुम्हारे जीवन में घृणा है तो तुमने घृणा इकट्ठी किया। वो जमाना था कि संतों के पास लाखों रुपए आते थे, न कोई ट्रस्ट था, न कोई हिसाब था, न किताब था, और पूरी व्यवस्था करते थे। लाखों लाखों का दान लेते थे, जूता मार के दान लेते थे, डांट पीट के भी दान लेते थे। ऐसा भी जमाना था। तुम्हारे से तो उन्होंने कुछ लिया नहीं, और लिया होगा तो 100, 50, 200, 500, 1000 रुपया तुमने दिया होगा, तो लोगों का कितना तुमने लिया है। डॉक्टर राधा कृष्ण और मालवीय, मदन मोहन मालवीय, मालवीय की नई सृष्टि काशी में बनाई। ये राम तीर्थ से बड़े प्रभावित थे। वो साहित्य पढ़ के प्रभावित हुए होंगे, और मालवीय तो राम तीर्थ के टच में थे। मालवीय के पास, मदन मोहन मालवीय के पास एक सेठ आया और उसने कहा कि अब मेरी बेइज्जती हो रही है, मेरे पर से लोगों का विश्वास उठ गया और रकम मेरी कुछ
उगराणी में दब गई है और दिवाला होने की घड़ी आ रही है। अब आखिरी क्षणों में तुम्हारे पास आया हूँ, कुछ सहारा दे दो। अब मैं क्या करूं? मालवीय जी ने पूछा कि तुम्हारे पास अभी क्या है? बोले अब तो कुछ नहीं है, सब रकम तो दब गई, कितना घाटा पड़ गया, कई दिनों से ब्याज खाद चल रही थी, जो पीढ़ी ज्यादा ब्याज भरती है वो समझो आज नहीं तो कल कभी न कभी डाउन हो जाएगी। तो ब्याज ज्यादा भरा, नौकरों पर निगरानी कम किया, सेठ की वाहवाही में सब कुछ खो बैठा हूँ। बोले अभी कितना है? बोले लोगों का तो करोड़ रुपया मेरे पास निकलता है लेने का, मेरा निकलता है 60 लाख, 40 लाख का घाटा है, 5 लाख मेरे पास अभी है। मदन मोहन मालवीय ने कहा कि अभी तुम जा ही रहे हो, सब चला ही जा रहा है, 60 लाख जहाँ चला गया वहाँ 5 लाख और सही, तुम 5 लाख रुपया दान दे दे मेरे को। देखो सज्जन, मालवीय का कहना और उस सेठ ने 5 लाख रुपए का चेक दे दिया, दान दे दिया। बोला मर तो रहे, डूब तो रहे, तो चलो डूबते डूबते जो भी शुभ हो गया हो गया। कुदरत ऐसी हुई कि 5 लाख का जब विश्वविद्यालय जो मैं दान दिया तो बड़े हेडिंग में अखबार में आया नाम, फलाने सेठ ने मालवीय जी को 5 लाख रुपए का डोनेशन दिया। जो लोग पैसा मांग रहे थे, उगराणी कर रहे थे, उनका विचार बदल गया और सेठ पर विश्वास आया और लोग रखने लगे और सेठ फिर सेठ बन गया। उस जगह पर वो 45 साल वाला व्यक्ति होता तो क्या करता? लालजी महाराज के पास जो शांति लेने को आया वो आदमी उस जगह पर होता तो क्या करता? अखबार में देता कि मैं तो लुट गया, सलाह लेने को गया तो मदन मोहन मालवीय बोलते 5 लाख मेरे को दे दे। ऐसे भी कई संत होते, गुंडा है मालवीय, पूरा गुंडा है। अरे गधा, गुंडे का बेटा तू ही है, वो कहाँ गुंडा है? संत कभी गुंडा हो सकता है? मेरे को तो वो शब्द पढ़कर बड़ा दुख हुआ और उस व्यक्ति पर दया आई कि कितना अभागा व्यक्ति होगा कि संत के प्रति वो गुंडा बोलने में उसको लज्जा भी नहीं आती। कैसे भी हो, संत वेश में है, आज हजारों लाखों उनको अनुयायी हैं, ऐसा संत माना हुआ संत है, प्रेमा भक्ति का प्रचार करने वाला संत है। साक्षात्कार किया हो या न किया हो अलग बात है, लेकिन फिर भी भगवान के रास्ते जा रहे हैं, लोगों को ले जा रहे हैं। उनके लिए तुम्हारे हृदय में प्रेम पैदा नहीं होता तो तुम दुर्भागी हो, अभागी हो, तुमको फिर शांति कहाँ मिलेगी? उमा संत समागम और न लाभ कछुआन, उमा संत समागम सम और न लाभ कछुआन, बिन हरि कृपा उपजय नहीं गावहि वेद पुराण। उमा संत समागम सम और न लाभ कछुआन, बिन हरि कृपा उपजय नहीं गावहि वेद पुराण। संत मिले यह सब मिटे, काल जाल जम चोट, शीस नमावत डही पड़े सब पापन की पोट। सुख देवे दुख को हरे, करे पाप का अंत, कह कबीर वे कब मिले परम स्नेही संत। अलख पुरुष की आरती साधु का ही देह, लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में तू लख ले। कबीर साहब कहते हैं कि परमात्मा निर्गुण निराकार है, लेकिन जिसके हृदय में वो परमात्मा अटखेलियां कर रहा है, जो परमात्मा की खुमारी में मस्त होकर फकीर तुम्हें दिखते हैं, वो फकीर परमात्मा की आरसी है। परमात्मा को देखना हो, परमात्मा की सहजता और सरलता और मस्ती को देखना हो तो उन फकीरों में देखो। कबीर साहब जैसे संत जो किसी को जरा टस से मस नमता नहीं देवे, भल भलों की ठेकड़ी उड़ा दे। कबीर ने पंडितों का विरोध करा। पंडित वाद वदंती झूठा, मिश्री कहे यदि मुंह मीठा तो राम कहे राम डीठा। पंडित वाद वदंती झूठा, काशी में झगड़ा मोल ले लिया और डटे रहे। ऐसे कबीर संत के लिए क्या कहते कि संत अलख पुरुष की आरसी है, और वो 45 साल वाला कहता कि गुंडे। बताओ, अब वो मुझे तो ऐसा लगता कि वो जब आए तो मैं पहन के फिर पूछूं मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ, और ऐसा भी करूं कैसा लगता हूँ। वो सिनेमा में करते ना यूं आंखें ऐसे से क्या करते हैं इधर उधर, ऐसा भी करके लगता अब तुमको कैसा लगता हूँ, और जाके लालजी महाराज को सुनाओ। पहले तो उसको मैं मापूं कि तेरे को मैं लगता कैसे हूँ।
तुम्हारी जब तक दृष्टि निर्मल नहीं हुई तब तक यहाँ से निर्मलता दिखेगी नहीं बाबा। तुम्हारे को निर्मलता लेनी है तो थोड़ी निर्मलता ले आओ, तब निर्मलता मिलेगी। तुम्हें प्रेम चाहिए तो थोड़ा प्रेम लाओ। तुमने देखा होगा खेडूत लोग जब बोर चालू करते हैं तो पहले थोड़ा पानी डालते फिर पूरा पानी लेते हैं। हाँ तो कह दो। ऐसे ही पहले तुम्हारे पास दिव्य दृष्टि होनी चाहिए, प्रेम दृष्टि होनी चाहिए, निर्दोष दृष्टि होनी चाहिए, तब संत की हर चाल तुम्हें अमृत जैसी लगती। दरवेशन जी चाल निराली जानता दरवेश अदा, से बड़ा आदमी एक हो जाता है। तो और श्री कृष्ण के जीवन में ये घटित व्यवहार था। जब तक तुम अपने संत तत्व को, महन तत्व को, ये क्या ऊपर ला क्या है हजूर, गियर जलेबी बिलेबी होंगे, ये धोया है ना सब, अंगूर भी, अंगूर धोया, ठीक है। जिसको जाना हो जाओ, हम खजूर, अंगूर, सफरचंद, नारंगी और चीकू और जलेबी ये बांटेंगे। पपैया धुड़ेटी नहीं, मिश्रण है, आज कथा भी मिश्रण चले। रंगे हुए हैं उसी रंग में जाकर करेंगे होली, ये सिंधी भजन का अर्थ था। हाँ उनके खा रहे संत उसी रंग में रंगे हुए होते हैं अद्वैत में। उनकी जहाँ जहाँ नजर पड़ती है वो अपना आपा, अपना ईश्वर, अपना प्रियतम देखते हैं। होली का अर्थ यह है कि हमारे विकारों को, हमारी आज तक की जानकारी को, आज तक की समझदारी को, आज तक की नीड को, जरूरतों को हम उस विराट की मस्ती में खो दें। निश्चिंत होने का एक ही उपाय है जो अति जरूरी है, जो नेसेसरी है, बहुत जरूरी है, वो पूरा कर डालो और जो अनावश्यक है उसको हटा दो। पूरा करने के लिए तुम प्रयत्न तो करो, लेकिन पूरा करने का दृढ़ आग्रह न रखो। सगर राजा गंगा लाने में कटिबद्ध हुए, न ला सके तो दिलीप ने प्रयत्न किया। कार्य करने की शक्ति तुम्हारे पास है, स्फूर्ति है, लेकिन पूरा करने का सफलता ईश्वर के हाथ में। जो सत्ता स्फूर्ति तुम्हें दे रहा है परमात्मा, उस परमात्मा को धन्यवाद दो। वो सफलता दे तभी भी मीठे फल है, और असफलता का खटमीठा फल हो तभी भी उसी के हाथ का है। ऐसा मानकर चित्त को अप्रभावित करो। 1000 वर्ष का शारीरिक तप, नंगे पैर, नंगे सिर, भूखा मरी, उबला हुआ पानी पिएंगे, हिंसा न करेंगे। पानी उबालने में हिंसा। आदि आदि जो हठी तप हैं, उन 1000 वर्ष के हठी तपों से एक क्षण भर प्रेमा भक्ति मूल्यवान है। प्रेमा भक्ति में इतना सामर्थ्य है कि युगों की दूरी दूर कर देती। मीरा के पास प्रेमा भक्ति थी, 5000 वर्ष की खाई प्रेमा भक्ति ने दूर कर दी। मीरा समझती थी कि गिरधर मेरे सामने आ गए। थी भले कल्पना, लेकिन वो प्रेम की कल्पना थी। प्रेम की कल्पना ने 5000 वर्ष की दूरी हटा दी। जब वो पाती कि कृष्ण आए हैं, मुस्कुरा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, तभी वो हंसती, रोमांचित हो जाती। और जब उसकी कल्पना से ओझल हो जाते कृष्ण, तभी वो रोती थी और फिर मनोती मनाती थी। आओ तुम्हें ये खिलाऊंगी, आओ मैं तुम्हें ऐसे बुलाऊंगी, ये करूंगी। फिर उसकी कल्पना सजाग होती और कृष्ण उसे दिखाई पड़ते। कल्पना कल्पना करते करते एक दिन वो कल्पना सत्य हो गई। झूठ मूठ की कल्पना, झूठ मूठ का अंधे अंधे का खेल लड़कों को अंधा बना देता है। माँ बच्चों को डांटती कि बेटा ये खेल नहीं खेलो। बच्चे बोलते माँ ये अंधा हो गया, पैसा दे दे। माँ बोलती ये खेल नहीं खेलो, क्योंकि झूठ मूठ की कल्पना 100 बार दोहराई जाए तो सत्य हो जाए। ऐसे ही हृदय में ईर्ष्या है या किसी के प्रति द्वेष है, धर्म या प्रेमा भक्ति के प्रति ग्लानि है, तो तुम्हारी झूठ मूठ की कल्पना, गुंडागर्दी की कल्पना तुम्हें सचमुच सच्ची लगेगी और तुम कहोगे कि मेरे 45 साल का अनुभव है और वो मुक्तानंद गुंडे हैं पूरे। यदि तुम्हारी कल्पना कुत्ते के प्रति ईश्वर की होगी तो कुत्ते में भी तुम्हें ईश्वर गुनगुनाता हुआ दिखेगा। तुम्हारी जैसी कल्पना वो चेतन परमात्मा उधर का ही फोर्स दे देता है। तो वेदांत, होली, सत्संग, संत दृष्टि, संत का समागम, ये तुम्हारी दृष्टि को पवित्र बनाते हैं।
संत सानिध्य का फल यही है कि तुम्हारी दृष्टि अमृतवर्षी हो जाए। तुम जहां भी जाओ तुम्हारी आंख से अमृत बरसे, तुम जहां भी जाओ तुम्हारे भावों से अपने प्रियतम का खेल दिखे। जड़ चेतन में वो समाया हुआ है। ऐसा कोई दुष्चरित्र आदमी ढूंढ के आओ जिसमें परमात्मा न हो। परमात्मा सब में है, लेकिन जहां अधिक उसका प्रागट्य है वहां अधिक आदर है, कम प्रागट्य है तो कम आदर है, और अप्रागट्य तो अआदर है। प्रागट्य का महत्व है। जैसे सूर्य का प्रकाश सब जगह है, जैसा कांच रखते हैं ऐसा उसकी रोशनी और ऐसी उसकी हिटनेस, गर्मी हम महसूस करते हैं। तो चेतन परमात्मा सब में व्यापक है। जितना तुम्हारा हृदय ज्ञान और योग से, जप और तप से तुम्हारा हृदय सरल, पावन, निर्दोष और गुणग्राही होगा, उतना तुम्हें संसार में जीने का मजा आएगा। और भीतर का अमृत योगी साधकों के लिए है। तो योगी हो जा, भीतर के अमृत को पी, भीतर की शांति को पी, अंदर के आनंद को पी। बाहर का अमृत कब तक पिएगा? गीता मुनि अपने मन को कह रहे हैं कि मन तो इंद्रियों में स्फुर कर, इंद्रियों के साथ एक होकर संसार में भटकता है। इंद्रियां जड़ है तो चंचल धर्मा है, आत्मा आनंद स्वरूप और शांत है। जड़ इंद्रियां, ये चंचल मन तो अब आत्मा की तरफ शांत हो रहा है। गीता मुनि मन को कह रहे हैं कि तू शांत हो रहा है, आत्मा की शांति में शांत हो रहा है। तो अजन्मा आत्मा में डूब रहा है। ऐ मन, तेरा सौभाग्य है, तुझे धन्यवाद है कि तू परमात्मा का ध्यान कर रहा है। हे मन, आज तो मेरा सच्चा मित्र बना है। इतने दिन तो तू मुझे अपना गुलाम बनाकर भटका रहा था, संसार की भवाटियों में डुबा रहा था। ऐ मन, आज तेरा होना सार्थक हो गया। आज ही तू मेरा प्यारा मित्र हो गया है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही बंधन का कारण और मन ही मोक्ष का कारण है। हे मेरे सौभाग्यशाली मन, हे मेरे परम प्यारे मन, आज तो परमात्मा में डूब रहा है, तेरे को धन्यवाद है। आज तेरा सौभाग्य खुल रहा है, तेरे को धन्यवाद है। ऐ मेरे मन, इतने जन्मों से तू मेरे को धोखे में डालकर घुमा रहा था, इंद्रियों के साथ एक होकर डुबा रहा था संसार में। आज तेरे को धन्यवाद है कि तू परमात्मा में डूब रहा है। गीता मुनि अपने मन को समझाते समझाते परमात्मा की शांति में शांत हो रहे हैं। जो लोग आंखें खोल के बैठे हैं वे लोग बाहर चले जाएंगे। हे मेरे सौभाग्यशाली मन, तेरा पूरा कल्याण हो रहा है। तेरे सब दुख दूर करने का एक ही केवल उपाय है, केवल एक उपाय है कि तू आत्मा की शांति में डूबे
और त्रिलोकी में कोई उपाय नहीं है, कोई रास्ता नहीं है तेरे सब दुख दूर होने का। और आज तो उसी रास्ते पर चल पड़ा है मेरे मन। सौभाग्यशाली भी तो मुनि अपने मन को समझाते समझाते परमात्मा की शांति में डूब रहे हैं। भी तो मुनि कह रहे हैं मन को, आए मेरे मन, मैंने तेरे को कितनी अप्सराओं का नृत्य दिखाया, लेकिन तेरा कल्याण न हुआ। मैंने कई तुझे चित्र दिखाए, लेकिन तुझे शांति न मिली। कई जन्मों में मैं किसी की पत्नी बनकर तेरे को भोग भोगाए, लेकिन अपनी बर्बादी लाया। तो कई जन्म पति का शरीर मिला, पत्नी के साथ भोग भोगे, लेकिन तेरा कल्याण न हुआ। ऐ मन, कई बार तू किसी की औरत बना, कई बार किसी का मर्द बना, कई बार किसी का बेटा बना, कई बार किसी का चाकर बना, कई बार किसी का सेठ बना, कई बार किसी का मुनीम बना, कई बार किसी का भाई बना, कई बार किसी का दोस्त बना, कई बार किसी का दुश्मन बना। आए मेरे मन, लेकिन आज तक, अभी तक तुझे पूरी शांति न मिली। कई बार तेरे जन्म हो गए, कई बार तो माता के गर्भ में पीड़ा सहता रहा मेरे मन। अब तू चेत जा प्यारे मित्र, अब परमात्मा में डूब जा। परमात्मा के सिवाय तेरा कोई सहारा नहीं, परमात्मा की शांति के सिवाय तेरा कोई सच्चा पति, तेरी कोई सच्ची पत्नी, तेरा कोई सच्चा भाई, तेरा कोई सच्चा दोस्त, तेरा कोई सच्चा साथी, तेरा कोई सच्चा मित्र, तेरी कोई सच्ची सहेली नहीं है मेरे मन। सच्ची सहेली आत्मा है, सच्चा मित्र तेरा आत्मा है, सच्चा यार तेरा आत्मा है, सच्चा दोस्त भी तेरा आत्मा है। उस आत्मा में डूब जा मेरे मन। मैं तुझे फिर से प्रार्थना करता हूँ, फिर से प्यार भरी सलाह देता हूँ मेरे मन। तू परमात्मा की शांति में डूब रहा है, गहराई से डूब जाना, बार बार गिदड़ झांकी न करना मेरे मन। तेरा भला होगा, तेरा कल्याण होगा, तेरे कल्याण में मेरा भी कल्याण है। ऐ मेरे मन, तेरा सौभाग्य खुले, तुझे धन्यवाद हो, तू परमात्मा की शांति में डूब रहा है। ऐ मन, तेरी आँख, तेरी ज्ञान की आँख खुल जाए, मोह की निंद्रा टूट जाए, माया के चक्कर से तू पार हो जाए मन। हजारों बार तेरा जन्म हुआ था, अब तेरा आखिरी जन्म हो जाए मेरा मन। भी तो मुनि अपने मन को प्यार से, विवेक से समझा रहे हैं। उनका मन बार बार परमात्मा की शांति में डूब रहा है, उन्मत्त हो रहा है। जैसे मीरा का मन कृष्ण की भक्ति में उन्मत्त होता था, ऐसे वितव मुनि का मन परमात्मा की मस्ती में शांत हो रहा है। परमात्मा की शांति में वितव मुनि का मन डूब रहा है। धन्य है वितव मुनि, धन्य है वितव मुनि की माता पिता, धन्य है वितव मुनि का रहने का स्थान। जिस स्थान पर वो वितव मुनि रहते थे, उस स्थान को भी नमस्कार है। जिस माता पिता ने वितव मुनि जैसे महान विभूति को जन्म दिया, उनको भी नमस्कार है। हम ऐसे वितव मुनि को याद करके अपने जीवन का घड़तर करें। हम ऐसे वितव मुनि की युक्ति को दोहरा कर अपने पाप नाश करके अपने मन को परमात्मा में डुबा दें। ऐ मन, कई चटपटे पदार्थ तूने खाए, लेकिन तेरा कल्याण न हुआ। कई बार तूने रबड़ियां खाई, कई बार तूने खीर खाए, कई बार तूने पक्के भोजन किए, कई बार तूने कच्चे भोजन किए। सिल्किन कपड़े पहरे, सूती कपड़े पहरे मेरे मन, लेकिन तेरा कल्याण उनमें न हुआ। कई बार तूने गहने पहरे, जेवरात पहरी, लेकिन तेरा कल्याण उसमें न हुआ। कई बार, कई जन्म तूने बड़ी बड़ी परीक्षाएं पास की, बड़े बड़े ओहदों पर
आसीन हुआ, लेकिन ऐ मन तेरा उसमें भी कल्याण न हुआ। कई बार तू पत्नी बनकर पतियों की गुलामी करता रहा, कई बार पति बनकर हड्डी मांस के चमड़ों को तू चाटता रहा, लेकिन तेरा कल्याण न हुआ। ऐ मन, कई बार तू पैसे इकट्ठे करके धनवान हुआ, कई रुपयों को तूने संभाला, लेकिन उन कम वक्त रुपयों ने तुझे शांति न दी, दोस्तों ने तुझे शांति न दी, साथी और सगे तेरे को शमशान से बचा न सके। ऐ मेरे मन, तू कई बार मर चुका है, फिर भी इन दोस्तों पर भरोसा रखता है। कई बार तेरे साथियों ने तुझे शमशान घाट पर छोड़कर रवाने हो गए और तू इनका सहारा ढूंढता है। संसार के सहारे सब नश्वर हैं, संसार के यार और मित्र सब देखने मात्र के हैं। ऐ मन, तेरा सच्चा मित्र तो सतगुरु है, तेरा सच्चा मित्र तो सत्स्वरूप आत्मा है। ऐ मन, तू उसी में डूब जा। तक तूने कईयों से दोस्ती की, कई वस्तुओं को तूने संभाला, लेकिन बता, संभाली हुई कोई चीज तेरे साथ चलेगी? शमशान से कौन बचा कर तुझे लौटाएगा? मेरा मन, तो डूब जा, तेरा कल्याण हो। तू परमात्मा में पागल हो जा, तेरा भला होगा। ऐ मेरे मन, तू परमात्मा की गहरी शांति में खो जा, ईश्वर की असीम कृपा में डूब जा मेरे मन। कई बार तूने कीर्तन किए, कई बार तू मंदिरों मस्जिदों में गया, कई बार तूने गुरु और चेले भेंटे, लेकिन जब तक तू परमात्मा की शांति में न डूबेगा, सच्चे गुरुओं की कदमों में न लौटेगा, तब तक ऐ मेरे मन तेरा कल्याण न होगा। आज तेरे कल्याण का दिवस है, आज तेरे जन्म का दिवस है मेरे मन। तेरा सच्चा जन्म तभी है जब तू परमात्मा में डूबकर परमात्मा हो जाए। मेरे मन, तेरा सौभाग्य हो, ये घड़ी धन्य है, वह क्षण धन्य है जिस क्षण तू परमात्मा में डूबे। भाई के मोह में तू मर रहा है, माँ के मोह में तू रो रहा है, तू अपने जीवन के लिए क्यों नहीं रोता कि आज तक परमात्मा की शांति को नहीं पाया? ऐसे गुरु मिलने पर भी तेरा मोह क्यों नष्ट नहीं होता? अरे मन, तू उस तेरे मोह पर रो। अगले जन्म में तेरे कितने ही भाई अभी रो रहे हैं, कितनी तेरी माताएं तू छोड़कर आई है, कितने तू बेटे छोड़कर आई है, कितने बाप छोड़कर आया है। अगले जन्म के माँ बाप कहाँ गए? अगले जन्म के भाई भांडू कहाँ गए? उसके पहले के जन्म के भाई भांडू कहाँ गए? उसके पहले के और कहाँ गए? जिनके लिए तू शोक नहीं करता, इस जन्म के मित्रों के लिए तू रोता है पागल मन। तू रो परमात्मा की मस्ती के लिए, तू हंस परमात्मा की मस्ती के लिए, तू डूब परमात्मा की हस्ती के लिए। मेरे मन, तू कब तक औरों का शोक करेगा? भाई का शोक कब तक करेगा? बहन का शोक कब तक करेगा? माँ की चिंता कब तक करेगा? चिंता उसी की कर जो चेतन तेरे साथ है और आज तक कम वक्त तूने मुलाकात नहीं की। ऐ मन, तो मुनि मन को समझा रहे हैं, ऐ मेरे मन, सच्चा मित्र तेरी सच्ची माँ आत्मा है, सच्चा भाई भी तेरा वही आत्मा है, सच्चा पति भी वह तेरा आत्मा है, सच्ची पत्नी भी वो परमात्मा है। परमात्मा सब कुछ हो सकता है, पति पत्नी नहीं हो सकता।
पत्नी पति नहीं हो सकती, भाई पति नहीं हो सकता, बहन पत्नी नहीं हो सकती, लेकिन वो परमात्मा तेरा सब कुछ हो सकता है। तो उसी में डूब, प्यारा पति मानकर उसी में डूब, प्यारी पत्नी मानकर उसी में डूब, प्यारा मित्र मानकर उसी में डूब, प्यारा साथी मानकर उसी में डूब। एक ईश्वरी है जो सब कुछ हो सकता है। वितो मुनि का मन परमात्मा की प्रार्थना करते करते परमात्मा में डूब रहा है। परमात्मा माता भी है, पिता भी है, पति भी है, सखा भी है, यार भी है, दिलदार भी है, गुरु भी है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवाः। हे मेरे देवों के देव गुरुवर, तुम ही मेरे माता पिता हो। हे गुरुदेव, तुम ही मेरे बंधु हो, तुम ही मेरे सखा हो, मुझे पार लगा दो। हे मेरे मित्र मन, तू गुरुओं के वचनों को याद रख, संतों की युक्तियों को याद रख, उनकी युक्तियों को दोहरा कर तर जा। मोह माया में न फंस, खोटे लोभ लालच में न फंस। ये मौत के मुंह से न छुड़ाएंगी तेरी पत्नी, न छुड़ाएंगे तेरे बच्चे, न छुड़ाएंगे तेरे यार, न छुड़ाएंगे तेरे दोस्त। एक गुरु की कृपा ही तुझे छुड़ाएगी, आखिरी पीड़ा से तुझे गुरु की कृपा ही बचाएगी। मेरा मन, तू गुरु के ज्ञान में डूब जा। मेरा प्यारा मन, तेरा भला होगा, तेरा बेड़ा पार होगा, तू जुग जुग जिएगा, उस परमात्मा में डूबेगा। तो ए मेरे मन, तू धोखों से बच। न की माया निभाए थी, कसय मिशल त चाहे थी, सिसीधर खां तलाहे थी, भली सा जान गेवारी। माया कब तक निपेटेगा, कब तक धन को साथ ले जाएगा मेरा मन? पत्नी साथ कब तक देगी? बेटे साथ कहाँ तक देंगे? वितो मुनि अपने मन को समझा रहा है, ना कोई संगी साथी ऐसा जो जीवन में साथ चले, ना कोई संगी साथी ऐसा जो मौत में साथ चले। इन मेलों में रहकर आखिर मजबूर हम अकेले चले। ऐ मन तू चेत जा, तू डूब जा, पागल हो जा परमात्मा की शांति में। शांत हो जा, शांत हो जा मेरे मन, तू खो जा परमात्मा की शांति में। तेरा सच्चा मित्र, तेरा सच्चा साथी, तेरा सच्चा दोस्त, तेरा सच्चा बाप, तेरी सच्ची माँ, तेरा आत्मा ही है। शांत हो जाओ, अरे मन तू शांत हो जा। तू परमात्मा को पुकारते पुकारते परमात्मा में डूब जा। ईश्वर को याद करते करते तू ईश्वरमय हो जा मेरे मन। धन्य है वितो मुनि, धन्य है वितो मुनि के गुरु, और धन्य है वितो मुनि की समझ। आप तो तर गए, लेकिन हजारों व्यक्तियों के लिए युक्ति भी रख के गए। वे महापुरुष जुग जुग जियो इस जहान में, जो अपने को तार कर दूसरों के लिए नाव बन गए। हम क्या दे सकते हैं उन महापुरुषों को? हम क्या दे सकते हैं उस प्यारे वितो मुनि को? हम क्या दे सकते हैं उस परम भागवत को? हम क्या दे सकते हैं अंगिरा को? क्या दे सकते हैं पाराशर को? क्या दे सकते हैं वेदव्यास को? सब कुछ दिया आपने, भेंट करूं क्या राम?
वितौ मुनि अपने मन को समझाते समझाते परमात्मा की शांति में शांत हो रहे हैं। परमात्मा की शांति में वितौ मुनि का मन शांत हो रहा है। जो जो परमात्मा की शांति बढ़ रही है, त्यों त्यों वितौ मुनि मौन होए जा रहे हैं। वितौ मुनि मौन होते चले जा रहे हैं। वितौ मुनि का मन शांत हो रहा है। तुम लोगों का मन भी शांत हो रहा है। गौर न करो, आवाज न करे। गहराई में डूबते डूबते वितौ मुनि शांत हो रहे हैं। मन अमनि भाव को प्राप्त हो रहा है। आज तक जो मन था वो मन न बचा। आज तक की जो बुद्धि थी वो बुद्धि न बची। आज तक जो चित्त था वो चित्त न बचा। चित्त पवित्र हो गया। बुद्धि निर्मल हो रही थी वितौ मुनि की। जो जो वितौ मुनि की बुद्धि निर्मल हो रही थी, त्यों त्यों वितौ मुनि की बुद्धि में परमात्मा का प्रकाश हो रहा था। गौर न करो, गौर की बुद्धि जो जो शांत हो रही थी, त्यों त्यों वितौ मुनि की बुद्धि में परमात्मा की शांति का स्वाद बढ़ रहा था। वितौ मुनि का मन वितौ मुनि की बात मानकर शांत हो गया था। शांत मन में परमात्मा की शांति छा गई थी। परमात्मा की शांति ज्यों ज्यों छाती गई, त्यों त्यों वितौ मुनि के कल्मश, पाप और अघनाश होते गए। जैसे जैसे वितौ मुनि के पाप नाश होते गए, त्यों त्यों परमात्मा का आनंद बढ़ता गया। प्रारंभ में वितौ मुनि का मन परमात्मा में डूबने के बजाय बार बार बहिर्मुख हो जाता था। बार बार आंखें खुल जाती थी। कान में सुनी हुई आवाज के अनुसार मन नाचने लगता था। लेकिन ज्यों ज्यों वितौ मुनि परमात्मा की शांति में डूबते गए, त्यों त्यों उनके पाप नाश होते गए। उनकी बुद्धि निर्मल होती गई। निर्मल बुद्धि में ब्रह्म का प्रकाश होने लगा। शांत बुद्धि में ब्रह्म की शांति छा गई। निर्मल मन में ब्रह्म की निर्मलता छा गई। एकाग्र चित्त में ब्रह्म की एकता का स्वाद लेने लगा वितौ मुनि के चेहरे पर ब्रह्म तेज छाने लगा। और सौभाग्यशाली वितौ मुनि के चेहरे को देखकर देवता लोग प्रसन्न होने लगे कि आज इस विभूति को, आज इस जीव को शिव के रूप में देखकर हमारे भी पुण्य बढ़े। देवता लोग आकाश मार्ग से निहारने लगे। वितौ मुनि ध्यानस्थ है। वितौ मुनि के अंतःकरण में परमात्मा की शांति छाई है। उस शांत मुनि के दर्शन करके अपने भाग्य को सराहने लगे देवता लोग। उन देवताओं को भी धन्यवाद है कि ध्यान करते हुए वितौ मुनि के दर्शन हुए। जो परमात्मा का ध्यान करता है वो अपना तो कल्याण करता है, लेकिन उसका जो दर्शन करता है उसके भी कल्याण हो जाते हैं। यो एवं ब्रह्म ही वजानाति तेषाम देवानाम बलिम विहति। जो उस ब्रह्म परमात्मा में डूबता है उसको देवता लोग नमस्कार करते हैं। वितौ मुनि की बुद्धि शांत होती गई। देवताओं के गुरु बृहस्पति का भाई था। खूब भोग भोगे, खूब घूमा, खूब अप्सराओं के नृत्य देखे होंगे, लेकिन आखिर सबकी असारता के कारण वितौ मुनि को वैराग्य आया। मन को समझाया। प्रारंभ में तो मन लफरे करने लगा, हाँ ना करने लगा, लेकिन धीरे धीरे मन परमात्मा में डूबने लगा। उस सौभाग्यशाली वितौ मुनि का मन ज्यों ज्यों परमात्मा में डूबने लगा, त्यों त्यों मन को स्वाद आने लगा। मन तल्लीन होने लगा, शरीर झूमने लगा, आंखें बंद होने लगी। जगत में होते हुए जगत का भान वितौ मुनि भूलने लगा। ज्यों ज्यों जगत का भान भूलने लगा, त्यों त्यों जगदीश्वर का भान आने लगा। ज्यों ज्यों जगत की याद वितौ मुनि से
कम होने लगी, त्यों त्यों जगदीश्वर की याद और जगदीश्वर की प्यास वितव मुनि के पवित्र चित्त में पैदा हुई। जगदीश्वर की प्यास में वितव मुनि का चित्त परमात्मा के विरह में रोने लगे, कभी हंसने लगे, कभी नाचने लगे, कभी गुनगुनाने लगे। ऐसी दशा चित्त की कई बार होती थी। आखिर में चित्त धुलते धुलते, साफ होते होते एकदम शुद्ध हो गया। शुद्ध हुए चित्त में शुद्ध ब्रह्म का प्रकाश हुआ और वितव मुनि के चेहरे पर परमात्मा का तेज, परमात्मा की मस्ती, परमात्मा की शांति छा गई, जिसे शास्त्रों में ब्रह्म तेज कहा है, ब्राह्मी स्थिति कहा है। एशाम ब्राह्मी स्थिति पार्थ, जिस ब्राह्मी स्थिति का भगवान कृष्ण ने गीता में बयान किया है, जिस ब्राह्मी स्थिति का भगवान वशिष्ठ जी ने योग वशिष्ठ में बयान किया, जिस ब्राह्मी स्थिति का अष्टावक्र गीता में बड़े खुले शब्दों में बयान, जिस ब्राह्मी स्थिति का गुरु ग्रंथ साहिब में कदम कदम पर बयान, जिस ब्राह्मी स्थिति का रामायण में गोस्वामी तुलसीदास ने बयान किया है, उस ब्राह्मी स्थिति में वितव मुनि आज विराजमान हो रहे हैं। राम नाम जी मज, वो सच्चिदानंद परमात्मा, वो धागा कभी नाश नहीं होता, वो तुम्हारा आत्मा कभी नाश नहीं होता। होली में देह अध्यास को नाश कर दो, शरीर के अहंकार को नाश कर दो, विकारों को नाश कर दो, ज्ञान की पिचकारी मारो। ऐसी तुम्हारी दृष्टि रंग जाए, तुम्हारी आंखों में एक ऐसा जादू छा जाए, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा प्रेम उन्माद छा जाए कि तुम जहाँ निहारो वहाँ ज्ञान की पिचकारी लग जाए, ध्यान की पिचकारी लग जाए, प्रेम की पिचकारी लग जाए। तुम तो प्रसन्न आत्मा, विगत ज्वर तृप्त आत्मा हो जाओ, लेकिन तुम्हारे संपर्क में आने वाले भी तृप्त आत्मा हो जाए। ये वास्तविक होली है, अन्यथा मूर्खों की होली हम हजारों जन्मों से मनाते आए हैं। मूर्ख लोग होली के दिन भी अपने तन और मन को विकारों में डुबा देते हैं। कई मूर्ख और पामर देह अध्यास नहीं मिटाते, लेकिन आत्म चेतना का ह्रास करते हैं, दारू पीते हैं, व्यसन करते हैं, बुरी दृष्टि रखते हैं, बुरे विचार करते हैं और बुरा जीवन गुजार कर होली और धूळेटी के दिन बर्बादी के तरफ बढ़ जाते हैं। होली तुम्हें बर्बादी से बचाने का एक पैगाम देती। जीवन भर मैं और मेरा, अपना मान और बड़ाई, अपना पद और प्रतिष्ठा, ये देह अध्यास के जो कुछ आकार हैं, ये देह अध्यास का जो तुम्हारे चित्त पर इम्प्रेशन है, प्रभाव है, वो भूलने के लिए देह अध्यास जला दिया। होली के दिन दूसरे दिन धूळेटी होती है। धूळेटी माना तू अपने को धूल में मिटा दे, तेरे अहंकार को धूल में मिटा दे। धूळेटी के दिन राजा प्रजा, सेठ नौकर, ब्राह्मण शूद्र, अमीर गरीब, सब एक तान है, सब एक है, सब उस नैसर्गिक जीवन का आस्वादन ले। उसलिए होली के बाद देह अध्यास हटेगा तो नैसर्गिक जीवन का स्वाद मिलेगा। अहंकार और वासना हटेगी तो कुदरती जीवन जीने का मजा आएगा। उसलिए महापुरुषों ने होली के बाद धूळेटी के दिन चाहे तो धूल डाल दो, चाहे तो रंग डाल दो, चाहे तो गुलाल डाल दो, चाहे तो फुलेल डाल दो, लेकिन जो भी कुछ डालो, जो भी कुछ करो, वो अहंकार और विकारों में आकर नहीं, प्रेम में आकर। देह अध्यास हटने के पहले प्रेम कभी पैदा नहीं हो सकता। जितना जितना तुम्हारा देह अध्यास
जितना जितना तुम्हारा बाह्य आडंबर, बाह्य अहंकार गलित होगा, उतना उतना धूड़ेटी में तुम्हारे अहंकार पर धूल पड़ेगी। जितनी जितनी अहंकार पर धूल पड़ेगी, वासनाओं पर धूल पड़ेगी, उतना उतना तुम्हारा जीवन उस धागे की नहीं जो रोटी में लगा है, चिपका है, रोटी के इर्द गिर्द बंधा है। रोटी जल जाती लेकिन धागा नहीं जलता। ऐसे ही तुम्हारा शरीर, तुम्हारी पद प्रतिष्ठा आए और जाए, लेकिन तुम्हारा मस्ती रूपी धागा, आत्मानंद का धागा कभी न जले, कभी न टूटे। तभी तो सच्ची होली। प्राणायाम करने से जीवन शक्ति का विकास होता है। व्यवहार करने से, घूमने फिरने से, खाने पीने से, दौड़ धूम करने से आपके जीवन शक्ति खर्च होती है। खाना पचाने में तुम्हारी जीवन शक्ति का खर्च होता है। इधर उधर का देखने में आंखों के द्वारा तुम्हारी जीवन शक्ति खर्च होती है। इधर उधर का सोचने में तुम्हारी जीवन शक्ति खर्च होती है। रात को तुम्हारी जीवन शक्ति कम से कम खर्च होती है और थोड़ी बहुत अर्जन भी होती है। लेकिन ध्यान से, प्राणायाम से, आसन से तुम्हारे जीवन शक्ति का विकास होता है। जीवन शक्ति का विकास जब तक न होगा तब तक तुम 1000 प्रयत्न करो, लाख कोशिशें करो अच्छे होने की। अच्छा वही हो सकता है जिसके पास अच्छा होने का सामर्थ्य है, अच्छों का सहयोग है, अच्छों की बात हजम करने की क्षमता है, वही तो अच्छा हो सकेगा। नहीं तो लाख उपाय करो प्रसन्न होने के, लाख उपाय करो प्रसिद्ध होने के, लाख उपाय करो संतुष्ट होने के, लाख उपाय करो तुम जीवन को पवित्र बिताने में न बिता पाएंगे, क्योंकि जीवन शक्ति का ह्रास होने पर तुम जीवन को पवित्र करने का सामर्थ्य न जुटा पाओगे। जीवन को पवित्र करना है तो सामर्थ्य जुटाना होगा, और सामर्थ्य जुटाना है तो खर्च होता सामर्थ्य, बर्बाद होती जीवन शक्ति को रोकना पड़ेगा। तुम्हारे पास ईश्वर की इतनी देन है, यदि तुम ठीक संभालो तो तुम ईश्वर के अमृत पुत्र, ईश्वर स्वरूप हो जाओ। कहावत है, बाप तेवा बेटा, वड़ तेवा टेटा। जैसा बाप ऐसा बेटा। तो तुम्हारा परम बाप कौन है? असली तुम्हारा पिता कौन है? तुम्हारा असली पिता कोई भूत प्रेत नहीं है। तुम्हारा असली पिता कोई दारूडिया नहीं है। तुम्हारा असली पिता कोई गंजेड़ी भंगेड़ी नहीं है। तुम्हारा असली पिता कोई कामी क्रोधी नहीं है। तुम्हारा असली पिता तो आनंद स्वरूप आत्मा है। तुम्हारा असली पिता तो वो परब्रह्म परमात्मा है। तुम नाहक अपनी जीवन शक्ति को व्यय करके असली पिता से दूर होते होते राक्षस के तरफ बढ़ रहे हो, शैतान के तरफ बढ़ रहे हो। अब जीवन की एक ऐसी होली जगाओ कि उस शैतान को, उस वृत्तियों को स्वाहा कर दे। जीवन में एक ज्ञान शक्ति को ऐसा दे दीप्यमान करो कि तुम्हारा समय, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी चेतना, तुम्हारा अधिकार अधिक से अधिक तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए। तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है ईश्वर के छाती पर खेलना। तुम्हारा जन्म सिद्ध यह हक है कि ईश्वर के साथ डोलना, ईश्वर के साथ बोलना, ईश्वरमय होकर जीना। लेकिन तुम असली होली को नहीं समझ पाए, उसलिए कई होलियां बीत गई। ईश्वर के बदले हम लोग शैतान के साथ खेलते हैं, शैतान के साथ डोलते हैं, शैतान के साथ घूमते हैं। अहंकार शैतान, देहाध्यास बड़ा शैतान। शरीर को मैं लेकर बोलना, रहना, खाना, जीना, शरीर की सुरक्षा में अपनी सुरक्षा समझना, शरीर के नाश में अपना नाश समझना, ये शैतान तो सिखाता है। भगवान तो कहता है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। हे मित्र, हे प्रिय, हे मेरे सनातन पुत्रों, जीवलोक में, संसार में भी मेरा ही सनातन स्वरूप है। मेरे ही तुम स्वरूप हो, मुझसे तुम अलग नहीं हो। लेकिन ये भगवान की बात हमें समझ में नहीं आती। क्यों? कि समझने की शक्ति हम खो बैठे हैं। क्यों खो बैठे? कि जीवन शक्ति का ह्रास काम करने में,
व्यवहार करने में, संभोग करने में हो जाता है। जीवन शक्ति का विकास अथवा जीवन शक्ति का रोकने का कार्य हम नहीं कर पाते। हजारों भजन गाने वाले भजन गा लेते हैं, लाखों माला घुमाने वाले मालाएं भी घुमाते रहते हैं, हजारों मंदिरों को पूजने वाले मंदिरों में भी जाते रहते हैं, लेकिन जीवन शक्ति को संचित करने की कला जब तक उनके पास न आई तब तक मंदिर वाले मंदिर में संतुष्ट न मिलेंगे, भजन वाले भजन में पूर्ण आत्मा न मिलेंगे।